पिछले वीडियो पे आपने देखा था कि नियान और साओ दोनों क्लास में बंद थे। इसके बाद हमें इस स्टोरी का दूसरा कैरेक्टर को दिखाया जाता है। इस पर्सन का नाम है फेंग जी वेन, जो 24 साल का है और ये नियान का बड़ा भाई है। वो देखता है कि अभी रात के 8 बज चुके थे, पर फेंग नियान अभी तक घर नहीं पहुंचा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल पे। अभी वो दोनों पीई मैट नीचे बिछा रहे थे। साओ उसे कहता है आज हमें यहीं पे सोना होगा। ये सुन के नियान ब्लश करते हुए सोचने लगता है क्या हमें साथ में सोना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है सोने के दौरान वो बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रहा था, पर उसे इस बात की खुशी थी कि वो दोनों अभी साथ में थे। वो इतना खुश था कि उसे नींद भी नहीं आ रहा था। तभी साओ पीछे पलटता है और कहता है तुम मुझे इतने घूर क्यों रहे हो, जिसपे नियान कहता है मैं नहीं घूर रहा था। वो सोचने लगता है उसे कैसे पता चला, क्या उसके पीछे भी आंखें हैं। तभी साओ उसे घूरने लगता है और उसके करीब जाते हुए कहता है क्या तुम, पर तभी कोई अचानक से दरवाजा खोल देता है और कहता है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। हम देखते हैं कि वहाँ पे नियान का ब्रदर टीचर के साथ आया हुआ था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल गेट के पास टीचर उन्हें डांटने लगते हैं। नियान उनसे माफी मांगता है और कहता है ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसके बाद नियान अपने बड़े ब्रदर को साओ से इंट्रोड्यूस करवाता है। फेंगजी थोड़ा हंसते हुए कहता है क्या ये तुम्हारा दोस्त है, जिसकी वजह से साओ थोड़ा इरिटेट हो जाता है। फिर फेंगजी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है मेरे ब्रदर की वजह से तुम्हें बहुत दिक्कत हुई होगी, मेरा घर यही पास ही में ही है, अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है तो। पर साओ उनसे हाथ नहीं मिलाता है और फेंग को गुड बाय कह के वहाँ से जाने लगता है। फेंगजी नियान से कहता है डैड तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे क्योंकि तुम घर नहीं आए थे, अब चलो कार के अंदर बैठो। इधर साओ पलट के उन दोनों को देखने लगता है। फेंगजी नियान के करीब जाता है और उसे स्मेल करने लगता है। नियान पूछता है क्या कुछ हुआ है ब्रदर, जिसपे फेंगजी कहता है क्या ये परफ्यूम है। नियान पूछता है क्या आपको ये वियर्ड लग रहा है। फेंगजी उसके सर पे पेट करते हुए कहता है इसकी खुशबू अच्छी है। साओ भी उन दोनों को देख रहा होता है। उसे देख के ऐसा लग रहा है उसे उसका ब्रदर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साओ जब वापस घर जा रहा होता है तब वांग कॉल करते हुए कहती है मैं तो तुम दोनों को भूल गई थी, क्या तुम दोनों ठीक हो। साओ कहता है नियान और मैं वहाँ से बाहर आ चुके हैं, मैं कल तुमसे मिलता हूँ। फिर वांग नियान को मैसेज करता है ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों बाहर निकल गए, तुम्हें मुझे थैंक्स कहना होगा क्योंकि मैंने तुम्हें एक मौका दिया। ये मैसेज पढ़ के नियान सोचने लगता है तो इन सब चीजों के पीछे वांग ही थी। नियान उसे रिप्लाई देता है क्या तुम चिकन खाना चाहती हो। आज मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि साओ को पहले से ही सब कुछ पता है। तभी उसका ब्रदर फेंग जी कहता है ऐसा लगता है तुम साओ को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो। नियान एक्साइटेड होकर कहता है वो बहुत ही हैंडसम है, हालांकि वो किसी से जल्दी घुलता मिलता नहीं है, पर वो स्मार्ट और सीरियस क्लास प्रेसिडेंट है। और वो ये कह के वो रुक जाता है। उसे याद आता है जब वो दोनों क्लास में बंद थे तब साओ ने उसे पूछा था मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, रिसेंटली तुम मुझे हमेशा घूरते रहते हो। नियान कहता है ऐसा नहीं है। साओ पूछता है तुम इतने कांप क्यों रहे हो, क्या तुम्हें नर्वस फील हो रहा है। फिर वो आगे पूछता है क्या तुम मुझे हेट करते हो, जिसपे नियान कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साओ पूछता है तो क्या तुम मुझे लाइक करते हो। ये सुन के नियान को बहुत ही ज्यादा पसीना आने लगता है और वो कहता है नहीं। फिर साओ कहता है तुम स्टूपिड हो। नियान सोचने लगता है क्या उसने अभी स्माइल किया। फिर साओ आगे कहता है मेरे मन में एक सवाल है, पर अगर मैंने तुमसे ये पूछा तो मुझे लगता है कि मुझे इसका आंसर अभी नहीं मिलेगा। ये सुन के नियान कहता है तुम मुझे अभी और भी ज्यादा क्यूरियस कर रहे हो। फिर साओ उसकी ओर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है मैं तुमसे पूछना चाहता था क्या तुम। ये सब कुछ सोचते सोचते नियान घर तक पहुंच जाता है। अभी उसका हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा धड़क रहा होता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। अभी नियान आराम से बेड में सो रहा था। उसका ब्रदर फेंग जी नियान का फोन चेक करने लगता है। वांग ने उसे एक मैसेज भेजा था तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना होगा, देखो मैंने चुपके से तुम दोनों की एक पिक्चर भी खींची है। मैसेज पढ़ने के बाद फेंग जी उस मैसेज को डिलीट कर देता है। फिर वो नियान के करीब जाता है और उसे किस करते हुए कहता है गुड नाइट। यहाँ पे ये सीन कट होता है। इसके बाद हमें दो न्यू कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। इस पर्सन का नाम है जेंग जियाहू, दूसरे पर्सन का नाम है हाओ लियांगू, वो भी 16 साल का है। अगले सुबह हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों कुछ लोगों के साथ झगड़ा कर रहे थे। वो लोग अपने दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स के साथ झगड़ा कर रहे थे।
मार खाने के बाद वो दोनों स्ट्रीट पे बैठे हुए थे, तभी साव वहाँ से गुजरता है। उन दोनों को लगता है कि साव उनकी हालत देख के हंस रहा था। जियाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो सोचने लगता है एक मर्द को मर जाना चाहिए, पर इंसल्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। इस बच्चे को सबक तो सिखाना होगा। पर वो दोनों जैसा सोच रहे थे वैसा सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं था। सच तो ये है कि साव का ध्यान सिर्फ मांगा के ऊपर ही था। जब वो उन दोनों को देखता है वो सोचने लगता है ये दोनों तो बुरे लड़के हैं ना। उस मांगा में भी दो बुरे लड़कों की एंट्री होती है। उन दोनों को देख के साव सोचने लगता है वो दोनों बहुत ही ज्यादा वीक लग रहे हैं। फिर वो सोचने लगता है ये दोनों तो मांगा के कैरेक्टर की तरह दिख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा वीक। उसे देख के लियान कहता है क्या उस लड़के ने हमारे ऊपर हंसा। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जब स्कूल छुट्टी हो जाता है तब नियान कहता है क्लास प्रेसिडेंट जरा मेरे लिए रुको। साव पूछता है क्या तुम्हारा घर इस रास्ते में आता है। नियान कहता है मुझे कुछ बुक्स खरीदने थे। साव पूछता है तुम कौन सी बुक खरीदना चाहते हो। नियान कहता है डिक्शनरी। ये सुन के साव उसे शक भरी नजरों से देखने लगता है और कहता है तुम कब से इतना पढ़ने लगे। असल में सच बात तो ये है कि वो साव के साथ और भी ज्यादा वक्त गुजारना चाहता था। जब वो एक रास्ते से गुजर रहे थे तब वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स झगड़ा कर रहे थे। एक स्टूडेंट जियाओ से कहता है तुम बहुत ही ज्यादा शरारती हो, क्या तुम कल की पिटाई भूल गए। साव को देख के जियाओ सोचने लगता है ये तो वही नड़ है ना, कल साव ने उसके ऊपर हंसा था। इसका बदला लेने के लिए जियाओ कहता है क्या तुम जानना चाहते हो सेकेंडरी कॉलेज का हेड कौन है, वो वहाँ पे है। तभी नियान साव को रोक देता है उस तरफ जाने के लिए, पर तभी वो स्टूडेंट वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से ढूंढ रहा था। साव पूछता है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। वो कॉलेज स्टूडेंट साव से मांगा छीन लेता है और कहता है मैंने ये नहीं सोचा था कि सेकेंडरी कॉलेज का हेड एक नर्ड है, जरा मुझे देखने दो तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। नियान उस पर्सन के सामने आ जाता है और कांपते हुए कहता है तुम क्या चाहते हो। वो स्टूडेंट गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी साव उस पर्सन को रोकते हुए कहता है हे तुम ये क्या कर रहे हो। नियान को बहुत ही ज्यादा खुशी लग रहा था क्योंकि क्लास प्रेसिडेंट उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो स्टूडेंट कहता है क्या तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, जिस पे साव कहता है नहीं मुझे मेरी किताब वापस करो। ये सुन के नियान पूरी तरह से शौक में पड़ जाता है और सोचने लगता है क्या मेरी जिंदगी उस मांगा से बहुत ही ज्यादा कीमती है। वो स्टूडेंट उस मांगा को पूरी तरह से फाड़ देता है जिसकी वजह से साव बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है। नियान बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और कहता है अरे यार ये तो क्लास प्रेसिडेंट की फेवरेट मांगा थी। वो स्टूडेंट कहता है क्या बकवास है, तुम एक फालतू मांगा पढ़ रहे थे। साव गुस्से से कहता है क्या तुमने फालतू कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे वर्ड्स यूज करने की। ये सुन के वो स्टूडेंट गुस्से से कहता है क्या तुम झगड़ा करना चाहते हो। साव उससे झगड़ा करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है पर नियान उसे रोकते हुए कहता है क्लास प्रेसिडेंट प्लीज शांत हो जाइए, हम लोग इस फाइट को जीत नहीं सकते। इधर जियाओ और लियांग सब कुछ खड़े होकर देख रहे थे। लियांग कहता है ऐसा लगता है अभी वो लोग फाइट करने वाले हैं। फिर वो आगे कहता है सब कुछ उसके ऊपर छोड़ना सही नहीं रहेगा। 2 घंटे के बाद हमें एक फार्मेसी दुकान दिखाया जाता है। नियान अभी कुछ मेडिसिन खरीद रहा था। फिर वो साओ के पास जाता है और कहता है क्लास प्रेसिडेंट आप बहुत ही ज्यादा बदसूरत दिख रहे हैं। साओ कहता है तुम भी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नियान साओ की मरहम पट्टी कर रहा होता है और वो कहता है ये तो अच्छी बात है कि उस मोटे लड़के ने हमारी मदद की, नहीं तो अब तक तो हम दोनों मर चुके होते। साओ कहता है हालांकि मुझे चोट लग गई पर मेरे पास पैसे हैं नई मांगा खरीदने की। ये सुन के नियान कहता है अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम्हारे लिए सबसे कीमती चीज वो मांगा थी। फिर साओ आगे कहता है मैं रेशियो के हिसाब से सारे चीजों को वैल्यू देता हूँ। यहाँ पे हम साफ देख पा रहे हैं कि मांगा उसके लिए 80% कीमती है। नियान ब्लश करते हुए पूछता है तो मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ये सुन के साओ उसे घूरने लगता है जिसकी वजह से नियान के पसीने छूटने लगते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं अगले चैप्टर पे।